हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अपने घर का टूर लेके आई हूँ। ये मेरे पूरे घर का टूर है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट थी, लेकिन फिर मुझे लगता था कि एक ही चीज़ को क्या दिखाना है, क्योंकि एक होम टूर मेरा दिया हुआ है, उसके बाद कोई चेंज नहीं था। लेकिन फिर मैं इसका होम टूर इसलिए दे रही हूँ कि फेस्टिव सीज़न है, तो थोड़े बहुत चेंजेस भी मुझे करने हैं। तो अभी मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। ये 360 व्यू है मेरे घर का। मेन एंट्रेंस से मैं दिखा रही हूँ। यही गेट है जहाँ से हमने इंटर किया था, और गेट के जस्ट राइट हैंड साइड में ये जो वॉल है, यहाँ पे ये जो हैंगिंग देख रहे हैं आप, पेंटिंग, ये भी काफ़ी पहले से टंगी हुई है, शुरू से ही है ये। और यहाँ पे एक शू रैक है, शू रैक नहीं है एक्चुअली, ये हमारा न्यूज़पेपर वगैरह रखने का है। तो इसके ऊपर मैंने एंट्रेंस पे है तो एक हॉर्स लगा के रखा है, और ये एक आर्टिफिशियल बैम्बू प्लांट है, और 2 कैंडल होल्डर हैं यहाँ पे। इसमें मैं ओकेजनली ही जलाती हूँ, रेगुलर यूज़ में नहीं जलाती। तो ये सामने की जो वॉल है, ये कुल मिला के ऐसी दिखती है। और ये जो बेड है, बाबूजी का बेड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही दिखता है, सिर्फ एक बेडशीट और 2 पिलो। फिर ये जो पेंटिंग है, ये भी काफ़ी पहले से लगी हुई है। सोफ़ा चेंज हुआ है, पहले कैसा था आपने देखा होगा, तो देखा ही होगा। तो इसके आगे मेरा 3 सीटर सोफ़ा है। पहले केन के फर्नीचर थे हमारे घर में, और ये जो है वुडन फर्नीचर आ गया उसके बाद। तो ये सोफ़ा के बगल में एक छोटा सा टेबल रहता है। फिर बहुत छोटा हॉल है, तो यहाँ पे पर्दे हमने लगा के रखे हैं, लेकिन हालांकि खोलते नहीं हैं इसको, ये ऐसे ही रहता है। इस बीच में मैंने लगाया है एक विंड चाइम। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे है मेरा डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के ऊपर बड़ी सी खिड़की है। तो हमारे घर में काफ़ी अच्छी रोशनी और काफ़ी अच्छी धूप भी आती है। पूरे दिन लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इवन शाम के 6 बजे तक हमारे यहाँ लाइट नहीं चलती है। तो काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइट है। और यहाँ टेबल पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल पे सिर्फ एक जैम की बॉटल है, और एक माउथ फ्रेशनर, और एक पानी की बोतल। ये ज़रूरत होती है बाबूजी को, इसलिए जैम फ्रिज में नहीं रखती मैं। फिर इधर से लेफ़्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे ये एक्चुअली था मेरा टीवी यूनिट, लेकिन टीवी दीवार में फिट है। और उसके ऊपर लगा रखा है मैंने ये जो 3 प्लेट मैंने डेकोरेट किया था, ये आपके साथ शेयर किया हुआ है इसका वीडियो, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और टीवी यूनिट में एज डेकोरेशन मैंने यूज़ किया है इसको। यहाँ पे एक बुद्धा है, कैंडल होल्डर है, और उसके नीचे मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, और ये कुछ छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम। फिर इसके बगल में आते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1+1 का जो सोफ़ा का चेयर है वो रखा हुआ है। और इसके बगल में रखा है मैंने एक चेयर स्पेस देने के लिए, और इसके जस्ट ऊपर हमारी छोटी सी टीवी है, और उसके ऊपर एक घड़ी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें भी शुरू से ही हैं, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और ये जो टेबल है हमारा बीच में जो मैंने रखा है, थोड़ा स्पेस देने के लिए, और थोड़ा बहुत कुछ होता है तो ग्लास वगैरह या ट्रे रखने के लिए। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लगाया है एक रियल प्लांट, और उसके अंदर रखा है मैंने बुद्धा का हेड। तो ये चीज़ें भी मेरी एज इट इज़ यहाँ पे रहती हैं। तो सामने से देखने पे मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है। फ्रंट डोर से अगर हम देखते हैं एंट्रेंस वाले से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो हमारे हॉल से लगे हुए बालकनी है, तो इसमें भी आपको पता है कि ये मेरा पूजा रूम बनाया है मैंने इसको। तो इसमें चेंजिंग यही है कि ये टाइल्स लगवाया मैंने, जब किचन का काम हो रहा था तो टाइल्स लगवाया था। और यहाँ मेरे धूप वाले प्लांट हैं, इनका भी कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट्स यहाँ नहीं अच्छे लगते, स्पेस भी घेरते हैं। और पीछे वाली बालकनी में मेरी धूप आती नहीं है, तो मजबूरी में इसको यहाँ पे रखना होता है, वो मैंने रखा हुआ है। और साथ में मेरी वॉशिंग मशीन है, और यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और उसके बाद ये है मेरा मंदिर। मंदिर में भी कोई चेंजिंग नहीं है। मंदिर का सेपरेट वीडियो मेरा है इस पे चैनल पे, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। और ये हमारे भगवान जी,
और अगर हम यहाँ से देखें तो इस एंगल से रूम कुछ ऐसा दिखता है। ये हॉल है पूरा हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग का। काफ़ी छोटा है लेकिन 2-3 लोगों के हिसाब से ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ पे किचन के सामने से कुछ ऐसा लुक आता है। फिर ये जो है किचन मेरा लेफ़्ट हैंड साइड में किचन है। तो किचन का टूर मैं अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी किचन का टूर मेरा दिया हुआ है। रिसेंटली ही किचन मैंने बनवाया, रिसेंटली क्या 1 साल तो हो ही गया। तो किचन का टूर है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों कमरे आमने सामने तो नहीं, साइड में है और यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम है। तो पहले मैं ये रूम दिखाती हूँ। इस रूम में भी कुछ खास है नहीं। रूम मैंने बहुत कम सामान रखा है, कचरा मैं हटाती रहती हूँ, काफ़ी इकट्ठा करके नहीं रखती, लेकिन घर है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है इकट्ठा। तो ये रूम जो है बेटे का है। इसमें एक डबल साइड किंग साइज़ का ये बेड है और एक साइड लैम्प, एक अलमीरा और इस साइड में उसका कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल वो सारा रखा हुआ है। और कूलर का भी अभी यूज़ था नहीं, थोड़ा ठंडा आ गया है तो वो भी मैंने पैक करके रख दिया है यहाँ पे। फिर इसके ऊपर है उसी की बचपन की सारी फ़ोटोज़ हैं, वो मैंने यहाँ पे कोलाज बना के लगाया हुआ है। और ये जो बक्से आप देख रहे हैं उसमें वुलन कपड़े हैं और कॉर्नर पे बस मैंने एक लैंप लगाया हुआ है, उस पर छोटी छोटी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और लैंप जलने के बाद देखिए काफ़ी सूदिंग, काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। येलो लाइट तो हम लोग करीब करीब भूल ही गए थे, लेकिन इसमें येलो लाइट है और काफ़ी ये खूबसूरत लुक देता है। तो ये मेरी बेस्ट परचेजिंग है अभी तक की, मुझे लगता है ऐसा। मैं बहुत खुश हूँ इस लैंप के साथ। ये भी मैंने कुछ ही दिन पहले लिया था। फिर यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो इसके राइट हैंड साइड में ये हम लोग का रूम है। कहने को तो मास्टर बेडरूम है लेकिन है काफ़ी छोटा। तो ये एंट्रेंस करते ही यहाँ सामने वाले दीवार पे मैंने लगाया हुआ है, एक घड़ी लगी हुई है और एक ड्रेसिंग टेबल है, वो भी मैंने चेंज किया है अगर आपको याद होगा तो। और बस ये हमारा रूम कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बस एक बेड है और एक साइड टेबल, 2 साइड टेबल हैं और एक फ्रेम लगा रखा है। लैंप हमारे घर में बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। लैंप का मुझे बहुत शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने बस दोनों साइड टेबल पे लैंप लगा के रखा हुआ है और दीवार पे एक फ्रेम हमारी टंगी हुई है। और बेड पे भी ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा है क्योंकि ये वाला रूम थोड़ा छोटा है उस वाले रूम के हिसाब से, तो इसमें बहुत ज़्यादा भर के मुझे अच्छा नहीं लगता। और इस पे आएगा भी क्या, अब तो स्पेस भी नहीं बचा है, बस घुसो और बेड, बस उसके बाद और कोई जगह नहीं बचती है इसमें। तो बस यही है सिंपल सा। अगर बेड साइड टेबल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक लैंप के अलावा मैंने रखा है एक फैमिली फ़ोटो। ये काफ़ी बेटा जब काफ़ी छोटा था तब का है और उसके साथ आर्टिफिशियल एक प्लांट। और ये जो DIY ट्रे है ये रखा है मैंने, तो इसमें मोबाइल वगैरह रखने में वो गिर जाता था, तो अब गिरता नहीं है। और ये जो साइड है, इस साइड में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लैंप है और एक एरोमा डिफ्यूज़र है, इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो शेयर किया हुआ है, वो है। और उसके साथ ही बस मोर पंख हैं। और यहाँ खिड़की से मेरी बालकनी दिख रही है। अभी तो कपड़े सूख रहे हैं, तो बस यहाँ से ऐसे अगर आगे बढ़ते हैं तो ये बालकनी हमारी आ जाती है। और बालकनी के बगल में इस साइड वाले में तो घर बन गया है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए इस बालकनी को मैंने बिल्कुल भी पर्सनल रखा है कि ये मेरा एक छोटा सा जेन कॉर्नर क्रिएट किया है मैंने। फ़िलहाल तो इसमें कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि कपड़े भी इसी में सुखाने हैं। वैसे मेरी बालकनी का भी एक वीडियो सेपरेट है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बालकनी मुझे लगती है मेरी। तो कुल मिला के यही था। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।